पहले बनती है तकदीर, पहले बनती है तकदीर, फिर बनता है शरीर। पहले बनती है तकदीर, फिर बनता है शरीर। कोई राजा कोई भिखारी, कोई राजा कोई भिखारी, कोई संत फकीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी मिट नहीं सकती कभी किसी की प्यास। सागर से भी मिट नहीं सकती कभी किसी की प्यास। सागर का मतलब है लोभ की पराकाष्ठा। व्यक्ति के पास में चाहे कितना ही पैसा हो जाए, लखपति होने के बाद में, करोड़पति की करोड़ों के बाद में, सागर का मतलब है लोभ की पराकाष्ठा। मनुष्य संतुष्ट होता ही नहीं है। लेकिन यदि तृप्ति हो, प्रभु ने जो दे दिया बहुत दे रखा है, जो दे रखा है उसकी कृपा है। अपेक्षा यही रखें कि बस ये जीवन प्रभु जो तूने दिया है, सुख में जीवन व्यतीत हो, जैसा आप की कृपा बनी रहे। कि सागर से भी मिट नहीं सकती कभी किसी की प्यास। सागर से भी मिट नहीं सकती कभी किसी की प्यास। एक बूंद से भी मिट जाए, एक बूंद से भी मिट जाए, किसी की पूरन आस। अरे कोई कारण होगा, 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 अरे कोई कारण होगा।
भी जिसको डस ले फिर भी मिल जाए जीवन दान। सर्प भी जिसको डस ले फिर भी मिल जाए जीवन दान। सर्प भी जिसको डस ले फिर भी मिल जाए जीवन दान। सर्प भी जिसको डस ले फिर भी मिल जाए जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है, चींटी से भी मिट सकता है। किसी का नाम निशान मरे कोई कारण होगा, अरे 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 कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम बंधुओं, आखिर ज्ञान दिया महाराज संत महापुरुषों ने और निवेदन किया, जय हो। उनको भी एक बार विदा कर दो, कुछ दे दो उनको भी, उनको भी। तो प्रेमियों, सन्यासी ने कहा महाराज ठीक है, समझाया, ज्ञान दिया। हे विप्रदेव, ठीक है, ये आपके जैसा आप सोच विचार कर रहे हो ऐसे दुख का कारण नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान का की कृपा है, शरीर स्वस्थ है आपका, भगवान का भजन करो भैया, अपना जीवन प्रभु के चरणारविंद में लगाओ। ब्राह्मण देव कहने लगा गुरुदेव, मुझे तो ये आपकी जो बातें हैं बिल्कुल भी मेरे मन पर नहीं उतर रही है, या तो मुझे आप पुत्र दो, नहीं तो मैं आपके सामने ही इस सरोवर में डूब करके और प्राण त्यागूंगा, यानी आत्महत्या करूंगा। सन्यासी विचार करने लगा कि ये तो आफत गली पड़ेगी, ये तो प्राण त्यागेगा। सन्यासी ने कहा ठीक है भैया, लो ये फल लो, फल ले जाओ, अपनी प्रिय पत्नी को जाकर के देना, और भगवान की कृपा हुई तो तुम्हारे यहाँ पर जरूर पुत्र का जन्म हो जाएगा, लेकिन भगवान का ध्यान रखना और नियम व्रत से रहना। आत्मदेव ब्राह्मण वहां से फल लेकर के अपनी पत्नी के पास आया और जाकर के निवेदन, जैसे ही फल जाकर के दिया, कहा देवी वन में एक संत ने मुझे ये फल दिया है और उनका कृपा प्रसाद बनी रहेगी तो हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन पत्नी जो थी उल्टा थी, अपने पति पर भी विश्वास नहीं, और कहते हैं जिस औरत को अपने पति पर विश्वास नहीं हो वह संसार में किसी के भी विश्वास करने के लायक हो ही नहीं सकती। वो फिर किसी के नहीं जो अपने पति पर विश्वास नहीं करे। तो प्रेमियों, इसने फल तो ले लिया और विचार किया, क्या विचार करने लगी? फल भक्षी ने गर्भशात, फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और वृद्धिता, उससे मेरा गर्भ बढ़ेगा तो मेरा जो स्वरूप है सुंदर वो बिगड़ जाएगा। स्वल्पम भक्ष्यम
भोजन भी कम खाना पड़ेगा। और फिर शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्, जब शक्ति कमजोर हो जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? चलो वो भी कैसे कैसे कर लूंगी, लेकिन मान लो फिर आ गया समय गर्भकालीन। उस समय पर मैंने सुना है कि उस समय पर तो बड़ी प्रसव पीड़ा होती है। वो पीड़ा मैं सहन कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? चलो वो भी सहन कर लूंगी, लेकिन फिर बालक का जन्म होगा। और मैंने कईयों के मुख से सुना है कि बेटा हो या बेटी, और फिर वो भी कोई बात नहीं, लेकिन मान लो कहीं उल्टा हो गया तो, कहीं बेटे से पहले मैं ही पिता हो गई तो बेटा किस काम आएगा? इसलिए फल को नहीं खाऊंगी। और फिर चलो वो भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर ननद और आएगी, बेटा हो गया या बेटी, तो वो जो मैंने कुछ रखा है उनको कहीं ऐसा नहीं कि वो लेके और चलिए। कई प्रकार के विचार करके फल को नहीं खाया। उसी समय बहन आई हुई थी, लेकिन जैसी खुद होती है ऐसी तो बहन होगी। अब बहन जो आई, बहन से पूरी बात कही कि बहन तेरे जीजाजी एक फल लाए हैं और बता रहे उस फल से बेटा होगा। तू बहन पागल है। देख एक बात बताऊं, तेरे यहाँ पर तो पैसे की कमी नहीं है और मेरे यहाँ पर संतान की कमी नहीं है। अब के जो मेरे पेट में जो बालक पल रहा है वो गुप्त रूप से या तो तू जाने या मैं जानूं, वो तुझे मैं सौंप दूंगी, लेकिन तुझे उसके बदले मेरे पति को पैसा देना पड़ेगा। दोनों के वचन हो गए आपस में। और प्रेमियों, कुछ समय दोनों बहन साथ साथ रही। और इधर कुछ दिन बीतने पर एक दिन श्रीमती जी श्रीमान जी के पास, ब्राह्मण देव के पास जाकर कहने लगे, देखो जी अब मुझसे काम धंधा नहीं होगा। ब्राह्मण देव ने सोचा शायद भगवान की कृपा हो गई कि देवी वो कोई बात नहीं, मेरी बहन को बुलवा लेता हूँ। कि नहीं, तुम्हारी बहन पर तो मेरा बिल्कुल ही विश्वास नहीं, तो मेरी बहन को बुलाओ। जो बहन कुछ दिन मंत्रणा करके रह करके गई थी, उसी बहन को वापिस बुलवा लिया। और दोनों बहन अच्छा खाए पिए और रहने लग गई और गुप्त रूप से रह रही है। समय आ गया प्रसव कालीन। और प्रेमियों, समय आने पर प्रभु का आशीर्वाद, दोनों ने मंत्रणा कर ली, लेकिन बड़ी चालाक थी। सोचे इस फल को क्या करें, ऐसा फल तो महात्मा से फिर दोबारा मंगवा लेंगे। लेकिन प्रेमियों, संतों का आशीर्वाद समय समय पर ही मिल पाता है। ये ऐसा थोड़ी कि आज कल दोबारा लिया हो। उसने सोचा फिर मंगा लेंगे, इस फल का तो परीक्षण कर लेते हैं। जो संतों की परीक्षा करने के लिए उतर गई, ऐसा करते ही गाय को खिला दो। उस फल को गाय को दे दिया। समय आने पर प्रेमियों, धुंधकारी की बहन के तो हुआ लड़का, और वहां पर बाहर बाजा बजवा दिया कि धुंधली के पुत्र हो गया, धुंधली के पुत्र हो गया, ब्राह्मण देव के पुत्र हो गया। आत्मदेव प्रसन्न हो गया कि भगवान की कृपा होगी, इस उम्र में जाकर के भी मेरे पुत्र का जन्म हो गया। खूब धन धान्य लुटाया, प्रसन्नता का चारों ओर यह सगान करवा दिया। और प्रेमियों, 3 महीने बाद में उस गऊ के भी पुत्र हो गया। लेकिन गऊ के जो पुत्र हुआ, 3 मासे निर्गते चा साधीनु शुशुविर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। कनक जैसा, कनक कहते हैं सोने को। गाय के जो पुत्र हुआ वो बछड़ा नहीं, बालक का ही जन्म हो गया। और कान गऊ जैसे सुंदर दिव्य, क्योंकि वो तो प्रभु संत लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। उस फल के प्रसाद से गऊ के जो पुत्र हुआ, लोग चर्चाएं करने लगे, धन्य है देखो ब्राह्मण देव के यहाँ पर आज तो ब्राह्मणी के भी पुत्र हो गया और गऊ के भी देखो पुत्र का जन्म हो गया। कैसा भाग्योदय हुआ है। लेकिन प्रेमियों, समय चलने लगा। अब जो वह पुत्र था, आत्मदेव का तो था ही नहीं। उसके बिगड़े हुए संस्कार ने स्नान आदि करना, क्योंकि प्रेमियों, संस्कार विहीन जब हो जाता है कोई भी व्यक्ति हो, शूद्र जैसा आचरण कर ले तो वही शूद्र। ब्राह्मण के घर में जन्म था, लेकिन आचरण से विहीन हो गया ये बालक। नहाता नहीं था और
बच्चों को भिड़ा देता, आपस में लड़ाई झगड़े करवा देता, बड़े को भी, बड़े बुजुर्ग जो रास्ता पूछ लेते तो इधर वाले को इधर पहुंचा देता, इधर वाले को इधर पहुंचा देता, किसी को गड्ढे में गिरा देता। धीरे धीरे इसकी उदंडता थी वो बढ़ने लगी। अब तो ये घर में चोरी करने लग गया, घर का जो माल था ले जाकर के और बेचने लग गया, घर धीरे 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 खाली कर दिया। अब तो ब्राह्मण देव दुखी हो गया, इतना चोरी की जो काष्ठा थी वो अब तो बाहर की बढ़ गई, पराकाष्ठा पर पहुंच गया, बाहर चोरी करने लग गया। ब्राह्मण देव के पास रोज रोज की शिकायत आने लगी, बड़ी बड़ी चोरियां करने लग गया। ब्राह्मण देव याद करने लगा संत की बातों को और कहने लगा कि महात्मा ने कहा था वो बात सत्य है कि तू तो आज पुत्र के बिना दुखी हो रहा है। संसार में तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुत्र से ही दुखी हैं, और किसी न किसी के तो माँ बाप हैं, चोर डकैतों के भी तो, उनके भी तो माँ बाप हैं, उनसे क्या बीत रही होगी जिनके ऐसी औलाद हो। तो प्रेमियों, दुखी है ब्राह्मण देव और रो रहा है। उसी समय पर जो गाय के जो पुत्र हुआ वो कैसा है, निर्मल मन वाला, नामकरण संस्कार उनके कार्य के अनुसार, क्योंकि धुंधली से पूछा था बता इस बेटे का नाम क्या रखूं। मेरा नाम है आत्मदेव, इसका नाम आत्मा नाम रख दूं। धुंधली कहने लगी वाह बेटा तो मेरा, मेरे पे ही रखो ना, यानी मेरे नाम से जुड़ता हुआ। उसका नाम धुंधली था तो इसका नाम रख दो धुंधकारी, जय हो देवी। अच्छा, और प्रेमियों गौ के कान जैसे थे गाय के पुत्र, उसका नाम रख दिया गौकर्ण। दोनों जब बड़े हो रहे हैं, गोकर्ण जी, गोकर्ण पंडितो क्या धुंधकारी महाखलो, खल कहते हैं दुष्ट को। गोकर्ण जी महाराज तो विद्वान है, जो भी कोई रास्ते चलता हुआ चाहे कोई बोले या न बोले, बाबा जय श्री राधे जय श्री श्याम, सबसे निवेदन करना, सबको प्रणाम करना, बड़ों का आदर करना, माता पिता को प्रणाम करना, ये उसके संस्कार थे। और धुंधकारी बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का। आज जब ब्राह्मण देव दुखी हो गया, उसी समय पर गोकर्ण जी आए और कहा पिताजी आप क्यों रो रहे हो, क्या बात है। कि बेटा उसके धुंधकारी का तू कार्य देख रहा है, आज उसने मुझे बहुत नरक में डाल दिया, नीचे गिरा दिया, मेरा पतन हो गया। कि पिताजी आसारे सरु खलु संसारो दुख रूपी विमोहक सुतम कश्य धनम कश्य स्नेहा जलते विषम। पिताजी ये संसार तो असार है, भगवान की जब कृपा होती है तब जाकर के मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य को विचार करना चाहिए और परमात्मा का लाख लाख शुक्र गुजार होना चाहिए कि वाह वारे परमात्मा तूने पहली बात तो इस भारत की भूमि पर जन्म दिया, कहीं ऐसी भूमि पर जन्म दे देता जो तेरी महिमा को जान ही नहीं पाते। आज वृंदावन में देखते हैं अमेरिका के, इंग्लैंड के लोग साधु के रूप में सन्यासिनी औरतें बनकर के भगवान के मंदिरों में जगह जगह पर पूजा अर्चना कर रही है। उनको जब इस चीज का महसूस हुआ, इस चीज का ज्ञान हुआ, ग्रंथों पर रिसर्च चल रहे हैं, तो वह परमात्मा तूने भारत की भूमि पर जन्म दिया, इस भारत की भूमि में भी उच्च कुल में जन्म दे दिया, जो ऐसा एक आयोजन करने के काबिल तो हम हैं। उसमें भी अच्छा शरीर दे दिया, अच्छा परिवार दे दिया, लाख लाख शुक्र है तेरा। लेकिन प्रेमियों प्रभु सांस जो है वो गिन करके देता है, वो सांस ना एक कम ले सकते और ना हम ज्यादा ले सकते। इन सांसों की कीमत तो हमको चुकानी पड़ेगी पिताजी। इसलिए अब ये जीवन के जो खेल है इनकी तरफ मत देखो, क्या पता इस जिंदगी का कब ये सांसों की कड़ी
टूट जाए, पल का ही पता नहीं है। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है ये ज्योति, जीवन की है ये ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन में 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। तेरे साथ ही जाए करनी, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई। तेरे साथ ही जाए करनी, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई। गए जग से बादशाही, गए जग से बादशाही। यूं ही हाथ मलते मलते, यूं ही हाथ मलते मलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते।
अब तो हरी सुमर कह रही है जिंदगी की, कह रही है जिंदगी की। ये शाम ढलते ढलते, ये शाम ढलते ढलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, 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 रुक जाए चलते चलते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। थोड़ा सा निवेदन कर लूं आप सभी से। कथा का समय वैसे 4:15 4:30 तक का है, लेकिन आज कलश यात्रा भी रही भगवान की। थोड़ा सा समय यदि आपका 15-20 मिनट और ले लिया जाए तो आपको परेशानी तो नहीं होगी। 15-20 मिनट का सही है। जय हो श्री राधे। भागवत कथा का माध्यम चल रहा है। तो प्रेमियों, गोकुल जी महाराज ने आत्मज्ञान करा दिया अपने पिता को। संस्कार देते हैं माता पिता, लेकिन धन्य है ऐसी संतान को जो माता पिता को भी मार्गदर्शन कर दे। बेटा भी यदि संत का, गुरु का, ब्राह्मण देव का यदि आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो बेटा भी अपने पिता को, अपने माँ को भी सदगति प्रदान कर देता है और सत्मार्ग पर भी ला देता है। गोकुल जी महाराज ने कहा, पिताजी अब आप ऐसे करो, तीर्थ यात्राओं के लिए चले जाइए। और प्रेमियों, यहाँ से गोकुल जी महाराज तो तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब रह गई धुंधली और धुंधकारी। अब दुष्ट ने क्या किया, अब तो चोरी और भी बड़ी करने लग गया। माँ से कहने लगा, पता माँ कहाँ धन कहाँ छुपा रखा है, या तो धन जो है तेरे पास सब दे दे, नहीं आज रात को तुझे मारूंगा। और प्रेमियों, दुष्ट के भय के मारे इसने, धुंधली ने एक कुएं में गिर करके और इसने भी आत्महत्या कर ली। अब जब पिता भी नहीं रहा, माँ भी नहीं रही, तो अब तो धुंधकारी ने सोचेगा अब तो मेरा ही एक छत्र राज्य है, अब कौन कहने वाला है। अब तो और भी अधिक स्वतंत्र हो गया। और इस दुष्ट ने क्या किया, 4 वेश्याओं को लाकर के अपने घर में ठहरा लिया। चोरी डकैती करता, माल लाला करके इनको देता, इनको खिलाता पिलाता। लेकिन प्रेमियों, इन्होंने सोचा कि ये दुष्ट किसी दिन कोई बड़े घर में चोरी करते पकड़ने आ गया, और इसको जब पकड़ लिया तो हमारा भी नाम आएगा, तो ये तो हमको भी मरवा देगा। इसलिए कोई उपचार करना चाहिए। और प्रेमियों, इन्होंने एक दिन रात को सोए हुए को इसको बांध दिया पलंग के ही, और इसका गला घोटना जब चालू किया तो ये मरा नहीं, तो अंगारे ला करके इसके मुंह में भर दिए और इसका प्राणांत कर दिया। धुंधकारी मारा गया। और प्रेमियों, गोकुल जी महाराज है, अपने पिता के जाने के तुरंत बाद ही वो भी तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। इधर इसको उन गणिकाओं ने, उन वेश्याओं ने वहीं पर उसी के मकान में गाड़ दिया, और गाड़ करके और ये धन लेकर के उसका वहां से चली गई है। लोगों ने पूछा कि दीदियों कहां जा रही हो, तुम्हारा पति कहां गया?
कि हमारा पति तो विदेश गया। इन्होंने झूठ बोल दिया और माल लेकर के जब चली गई, समय अपनी गति से चलने लगा। और प्रेमियों, कुछ समय बीत जाने पर उधर गोकुल जी महाराज को ज्ञात हुआ कि मैं, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे माता पिता ने भी देह छोड़ दी है, क्योंकि संत थे, तब बड़े तपस्वी थे और तप के माध्यम से सब कुछ ज्ञात हो जाता था। सोचा अब मुझे भी अपने नगर को चलना चाहिए, क्योंकि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि के दर्शन उसे हम नहीं भूल सकते। तो प्रेमियों, यहाँ से प्रस्थान कर लिए हैं गोकुल जी महाराज, और जैसे ही गए हैं उधर से जो ये धुंधकारी था, जिसको वहीं पर गड्ढा खोद करके डाला था, ये महान प्रेत बन गया, भूत बन गया। और जब ये प्रेत बना तो वहां पर लोगों को, किसी को बकरा तो किसी को भैंसा बन करके और दिखाई देने लगा। लोग अचंभित होते कि ये घटना क्या है, कौन है ये, ऐसी कौन सी दुखी आत्मा है, किसकी दुर्गति हुई है गांव में, क्योंकि धुंधकारी का पता ही नहीं लगा किसी को। आखिरकार जिस शाम को गोकुल जी महाराज तीर्थ यात्रा से आके रुके, रात हो गई, संत थे, भोजन को पहले ही पा लिया था, अपना वही पुराना सा मकान, उस पुराने मकान में जैसे ही आए, पुरानी यादें वैसे की वैसे आ गई कि यहाँ पर पिताजी बैठते थे, यहाँ बातें होती थी, यहाँ ऐसा होता था, ऐसा होता था। लेकिन जो ही रात बीतने को आई, रात को 12 बजे, और प्रेमियों, ये प्रेत कभी बकरा तो कभी भैंसा बनकर के सामने आया। आखिरकार जो ही गोकुल जी महाराज ने तीर्थों का जल का छींटे दिए और पूछा, है भैया तुम कौन हो? कि कस्त्वम उग्रे करौ रात्रो कुतो या तो दशामिमाम किम वा प्रेत पिशाचो वा राक्षसो सिद्धीदं समः। भैया तुम कौन हो? तुम कोई भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो? सामने आओ। तो ये रोने लगा, भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी इति नामते स्वकीयं नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे भैया, मैं तो तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, और भैया मैं इस योनि में आ गया, प्रेत योनि में आ गया। गोकुल जी कहते, अरे अच्छा, अरे धुंधकारी, मुझे तो आभास वहीं पर लग गया था तीर्थों में, मैंने तो तुझे गंगा जी में भी, गया जी में भी पिंड दान दिया था, क्या तेरी मुक्ति नहीं हुई? तो प्रेत कहने लगा, भैया कि गया श्राद्धे सतेना भी मुक्तिर्मेना भविष्यति उपायं परम कंचेत विचार्यैव सांप्रतम। अरे भैया, एक बार नहीं, मुझे हजारों बार भी गंगा स्नान करा दो तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने अनगिनत पाप किया है, मेरी मुक्ति नहीं होगी। भैया कोई और ही उपाय करो। गोकुल जी कहने लगा, अच्छा भैया तेरी, और प्रेमियों यही है, कई घरों का हम देखते हैं कि महाराज हमने तो गीता पाठ भी करा दिया, ये भी करा दिया, गंगा स्नान भी हो गया, लेकिन कभी भी घर में इस प्रकार की। तो इसके लिए फिर प्रमाण बताया कि भैया अप्रेत, इस समय तो तुम तुम्हारे लोग को जाओ भैया, सुबह होते ही मैं कोई न कोई उपाय देखूंगा, सोचूंगा, विचारूंगा। और प्रेमियों यहाँ से प्रेत को तो अपने लोग को भेज दिया है गोकुल जी महाराज ने। और प्रेमियों सारी रात भर भगवान का भजन किया है गोकुल जी महाराज ने, पूरी रात भजन में बीत गई। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ है और कीर्तन चल रहा था, उसी समय सूर्य देव भगवान का पूर्व में आह्वान कर लिया और सूर्य देव भगवान को प्रार्थना करी है, निवेदन किया है, हे सूर्यदेव भगवान, यदि तन मन से मैंने आपकी सेवा शुश्रूषा करी हो, कभी किसी सज्जन का दिल नहीं दुखाया हो, जहां तक मुझे विदित है
किसी के साथ मैंने कोई पाप नहीं किया, अत्याचार नहीं किया, कि गौ और ब्राह्मण को सताया नहीं हो, किसी संत को नहीं सताया हो, तो हे सूर्य भगवान, मेरे जो भाई है उसकी मुक्ति के लिए आप कोई न कोई जतन करो, कोई न कोई उपाय बताइए मेरे लिए। और प्रेमियों, तब के माध्यम से सूर्य की गति को गोकर्ण जी महाराज ने रोक दिया हो, जैसे आज सूर्य उदय नहीं हो रहा हो। और जो ही सूर्य की गति को रोकी है, सूर्य देव भगवान, सुंदर आकाशवाणी हुई, गोकर्ण जी आप अपने भाई के लिए श्रीमद् भागवतान मुक्ति तुम मोचितो बंधा धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत है जो साक्षात प्रेत पीड़ा का कारण करने वाली है। भागवत कथा जाकर के सुनाइए आप। और प्रेमियों, अच्छा बोले तो प्रेमियों, जैसे ही सूर्यदेव भगवान की आकाशवाणी हुई थी कि गुरुदेव 7 दिन का अवसर में नगर प्रजा के लिए दूंगा, धन्य है आप सूर्य भगवान को प्रणाम किया है, आकाशवाणी को प्रणाम किया। और प्रेमियों, भागवत कथा की तैयारी उधर से चालू हो गई है। और इधर सूची महाराज कहते हैं प्रेमियों, जो ही सुबह हुई तो गांव के लोग, प्रेमियों सज्जन व्यक्ति, अच्छा कोई व्यक्ति यदि अपनी जन्मभूमि में जाता है तो हर कोई मिलने पर प्रसन्न होता है, और कोई दुष्ट व्यक्ति होता है तो रास्ता काट जाते हैं, किससे तो मिलना ही ठीक नहीं है। गोकर्ण जी महाराज के सामने आकर के लोग एकत्रित हो गए, एक संत है हमारे गांव के हैं, और प्रेम लोग एकत्रित है कि भले पधारे आप, बहुत दिनों में आपका दर्शन हुआ है, सारी बात बताई भैया, मेरे भाई की प्रेत योनि हो गई और उसके लिए भागवत जैसा भी आपसे बने भागवत मिलकर के हम श्रवण करेंगे। और प्रेम में उचित पांडाल बना है और भागवत कथा प्रारंभ हो गई। और भागवत कथा के माध्यम से जैसे ही भागवत कथा पांडाल बनकर के तैयार हुआ, भागवत कथा की तैयारी हुई। ये प्रेत है जो कभी इधर और उधर भागने लगा, तो प्रेमियों हरा बांस जो है 7 पेड़ी के हरे बांस में इसको स्थान दे दिया, 7 पेड़ी का हरा बांस उसने इसको स्थान दिया प्रेत को। और प्रेमियों अपनी दृष्टि उसके सामने रखी है वक्ता के रूप में। और सूची महाराज कहते हैं अब तो ये पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई और भगवान का कीर्तन चलने लगा है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, भगवान का कीर्तन चल रहा है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार प्यारे दो। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार